तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है वह तीनों पहुंच जाते हैं सीक्रेट रिलम के अंदर की ओर। फिर वांग टैंग कहता है हम सच में कितने ज्यादा क्लोज थे, अगर डुआन समय रहता उस गेट को ओपन ना करती तो वो एल्डर हमको पकड़ लेता और फिर वो हमको बिल्कुल भी जाने नहीं देता। बाइमो कहता है हाँ वांग टैंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। डुआन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उस गेट को कैसे ओपन किया? डुआन कहती है तुम्हें इसके बारे में परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और वैसे भी सभी के अपने सीक्रेट मेथड होते हैं तो मैं अपने उन सीक्रेट मेथड को बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। बाइमो कहता हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और अपने मन में कहता है मेरे को उस स्क्रॉल ने बताया था कि हमारे बीच में कोई स्पाई है, क्या वो स्पाई डुआन हो सकती है? क्योंकि मुझे इसके ऊपर थोड़ा बहुत शक हो रहा है। फिर वांग टैंग को कुछ फील होता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। जैसे वो सामने देखता है उसको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ डीमन बीस्ट होते हैं, और डुआन उनको देख के कहते हैं ये सभी इस सीक्रेट रिलम के डीमन बीस्ट है, और वो डीमन बीस्ट अटैक कर देते हैं उन तीनों के ऊपर। लेकिन वांग टैंग एंड डुआन ने उन दोनों डीमन बीस्ट को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जिसने तो सिर्फ एक ही पंच से डीमन बीस्ट को हरा दिया होता है। और वांग टैंग कहता है हम सच में कितने ज्यादा लकी है कि ये डीमन बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने तो इन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। फिर डुआन उसको कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम इस सीक्रेट रिलम के जितने ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाते रहेंगे डीमन बीस्ट उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। अभी हम सिर्फ इसके आउटर पार्ट में, तो इसलिए ये डीमन बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर वांग टैंग को देखकर दो डीमन बीस्ट पीछे हटने लगते हैं। वांग टैंग कहता है देखो इन दोनों डीमन बीस्ट को, ये तो सच में कितने ज्यादा स्मार्ट है, इनको पहले ही पता चल चुका है कि ये हमसे हारने वाले, इसलिए ये हमसे डर के यहाँ से भाग रहे हैं। बट अचानक से वहाँ पर आसमान का रंग लाल हो जाता है और डुआन कहती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आसमान अचानक से लाल क्यों हो गया? हमें उन दोनों डीमन बीस्ट को दिखाया जा रहा होता है जो जा रहे होते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं और फिर वो जोर जोर से रोर करने लगता है। वांग टैंग उनको देख के कहता है आखिर इन दोनों को हुआ क्या, ये अचानक से रुक क्यों गए? और फिर वही दोनों डीमन बीस्ट उनकी ओर आने लगते हैं। वांग टैंग उनको देख के कहता है आखिर इन डीमन बीस्ट को हुआ क्या इनको अब हमसे डर नहीं लगता कि ये फिर से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं? डुआन कहती है तुम उनको ध्यान से देखो, उनके आंखों में देखो, मेरे को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है। और फिर उनमें से एक डीमन बीस्ट अटैक कर देता है। वांग टैंग कहता है मैं जा रहा हूँ इसको हराने के लिए, लेकिन जैसे उस डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक कर पाता, उस डीमन बीस्ट ने सिर्फ एक ही पंजे से वांग टैंग को साइड हटा दिया होता है और वांग टैंग पीछे आ जाता है। बाइमो उससे कहता है आखिर ये डीमन बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इसकी स्ट्रेंथ कैसे अचानक से बढ़ गई? वांग टैंग कहता है मेरे को थोड़ी ना इसके बारे में पता। फिर डुआन कहती है ऐसा लगता है कि अजूरा होली लैंड का एल्डर वो सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर कर रहा है और उसने स्पेशली हमारे लिए इन डीमन बीस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया ताकि वह हम सभी को यहाँ पर इन डीमन बीस्ट के द्वारा मरवा सके। फिर एक डीमन बीस्ट बाइमो की ओर आने लगता है अटैक करने के लिए। बाइमो पूरी तरह से तैयार होता है और वह अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बाइमो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। बाइमो को ऐसा लगता है कि वो डीमन बीस्ट मारा जाएगा, लेकिन वो डीमन बीस्ट मरता नहीं है, बस वो इंजर हो जाता है। बाइमो उसको देख के कहता है ये तो घायल हो गया, ये मेरे इस अटैक से मरा नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं जो अटैक करने वाला हूँ मैं इस डीमन बीस्ट को इस अटैक से जरूर मार दूंगा। और वह उस डीमन बीस्ट के ऊपर फिर से एक स्वॉर्ड स्लैश करता है जिससे कि वो डीमन बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। और वांग टैंग कहता है मैं तो पूरी तरह से थक चुका हूँ, मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी है इन डीमन बीस्ट को मारने में। डुआन कहते हैं मेरी स्पिरिचुअल पावर अब कम हो चुकी है, मैंने बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों डीमन बीस्ट को हराया था। जैसे वो डीमन बीस्ट मर जाते हैं उनकी बॉडी से एनर्जी निकल के उन तीनों के अंदर जाने लगती है। और डुआन कहती है आखिर ये क्या चीज है, आखिर ये किस प्रकार की एनर्जी थी? वह आगे कुछ क्या पाते, फिर से उन तीनों की बॉडी चमकने लगती है और डुआन कहती है अब मैं समझ गई, जैसे ये डीमन बीस्ट मर गए इनकी बॉडी का जो कुछ एनर्जी थी वो हमारे बॉडी के अंदर चली गई। वांग टैंग कहता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। बाइमो कहता है ये तो सच में कितना ज्यादा अच्छा गिफ्ट था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इन डीमन बीस्ट को मारने से हमारी पावर बढ़ेगी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर वांग टैंग को दिखता है कि उसके सामने और भी ज्यादा डीमन बीस्ट आ रहे होते। डुआन कहती है वहाँ पर तो काफी सारे डीमन बीस्ट है, क्या हम सबको जाके कहीं छुप जाना चाहिए? बाइमो कहता है आखिर हमें छुपने की क्या जरूरत है, हम जाएंगे और इन सभी डीमन बीस्ट को मार के अपनी पावर को बढ़ाएंगे। फिर वांग टैंग कहता है हाँ बाइमो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें जाके इन सभी को एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वांग टैंग आगे जाता है वो देखता है कि वहाँ पर 2-3 नहीं बल्कि काफी सारे डीमन बीस्ट होते हैं, जो देखकर वांग टैंग डर जाता है और कहता है ये तो काफी सारे डीमन बीस्ट है, क्या हम सच में इन सभी डीमन बीस्ट को मार पाएंगे? बाइमो कहता है आखिर कौन इनको मारने वाला है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है।
और फिर भागते हुए वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। फिर वांगटेंग कहता है क्या हमने उन डीमन बीस्ट को पीछे छोड़ दिया? डुआन कहते नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जरा तुम एक बार अपने पीछे देखो, वो डीमन बीस्ट हमारे अभी भी पीछे। जैसे ही बाइमो अपने पीछे देखता है उसको पता चलता है कि डीमन बीस्ट अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और बाइमो भागते हुए कहता है डैम इट, ये तो हमारा पीछा करना रुक ही नहीं रहे, हमको जल्दी से फिर से भागना पड़ेगा। डुआन उससे कहती है बाइमो आखिर हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे, तुम इसके बारे में कुछ तो सोचो। बाइमो कहता है मैंने इसके बारे में एक प्लान सोचा है वांगटेंग, जल्दी से तुम उस जगह पर चले जाओ। वांगटेंग उससे कहते है अच्छा मैं कौन सी जगह पर जाऊं? बाइमो उससे कहते है तुम्हारा जहां मन करे तुम वहां जाओ, बस तुम मेरे को फॉलो मत करो। और इतना बोलते के साथ ही बाइमो अपने स्पेस से उसी हॉर्स को बाहर निकाल लेता है और उस हॉर्स के ऊपर बैठ के डुआन से कहता है जल्दी से इस हॉर्स के ऊपर आ जाओ। और डुआन उस हॉर्स के ऊपर आते हैं, वह दोनों हॉर्स के ऊपर बैठ के जाने लगते हैं। पीछे से वांगटेंग कहता है तुम दोनों तो जा रहे हो, मेरा क्या, मेरे बारे में तो जरा तुम कुछ सोचो। बाइमो उससे कहता है अरे हाँ वांगटेंग, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डीमन बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तब तक तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और तुम किसी भी जगह भाग सकते हो, बस एक ध्यान रखना तुम हमारे पीछे मत आना। बाइमो की ये बात सुनकर तो वांगटेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जेलस होने लगता है, बाइमो से नहीं बल्कि डुआन से। और वह डुआन से जेलस होकर बाइमो को 12 पॉइंट दे देता है। बाइमो उसको देखकर अपने मन में कहता है इसको क्या हो गया, इसको तो मुझसे जेलस होना चाहिए, लेकिन ये डुआन से जेलस हो रहा है। ऐसा लगता है कि बाइमो थोड़ा अजीब है। हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वह किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और बाइमो अपने हॉर्स से कहता है हॉर्स तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, हमने उन दोनों डीमन बीस्ट को अब पीछे छोड़ दिया है। डुआन कहती है अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? बाइमो उससे कहता है अब जबकि यहाँ पर वांगटेंग नहीं है और हम दोनों अकेले हैं तो क्यों ना हम जाके जंगल में थोड़े मजे करें। उसकी ऐसी बातें सुनकर डुआन उसको चाटा मारती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी फालतू बकवास करने की? बाइमो कहता है अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। डुआन ब्लश करते हुए कहती है अच्छा तो आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? फिर वो दोनों उस हॉर्स से नीचे उतर जाते हैं और बाइमो उस हॉर्स की ओर देखता और कहता है बिग हॉर्स क्या तुम बात कर सकते हो? वो बिग हॉर्स अपने सर को हिलाने लगता और कहता है नहीं मैं बात नहीं कर सकता। बाइमो कहता है तुम प्रिटेंड मत करो, अगर तुम मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करोगे तो फिर मैं तुमको मार दूंगा। और वह अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है, जो देखकर तो वो हॉर्स डर जाता और कहता है अरे रुको मुझे मत मारना, मैं बात कर सकता हूँ। फिर बाइमो उससे कहता है मेरे को तुम ये बताओ आखिर तुमने बात करना कब सीखा? वो हॉर्स कहता है मैं तो हमेशा से ही बात कर सकता था। फिर बाइमो अपनी स्वॉर्ड को अंदर भेजते हुए कहता है ये कितनी अच्छी बात है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, फ्यूचर में मेरे को काफी सारे काम है जो तुमसे करवाने। उनको वहाँ पर डीमन की रोर आने लगती है। बाइमो कहता है क्या फिर से यहाँ पर डीमन बीस्ट आ गए? आखिर वो हमें कैसे इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं? डुआन कहती है ऐसा लगता है कि उन डीमन बीस्ट ने हमें अपने टारगेट के रूप में लॉक कर दिया है। फिर वो हॉर्स कहता है जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुमको यहाँ से दूसरी जगह लेके जाता हूँ। वह उस हॉर्स के ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अजूरा होली लैंड के 3 डिसाइपल की ओर और उनमें से साइड वाला डिसाइपल कहता है फिफ्थ होली सन वो लड़का इसी डायरेक्शन में ही भागा था, मेरे को उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे। फिफ्थ होली सन कहता है उस लड़के को जल्दी से पकड़ो, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे अजूरा होली लैंड के सीक्रेट इलम के अंदर एंटर कर सके, हमें उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हम आज उसको जान से मार देंगे। फिर वो साइड वाला डिसाइपल कहता है फिफ्थ होली सन आपको उसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आखिरकार वो है तो हमारे अजूरा सीक्रेट इलम के अंदर की और वो बच्चे कहाँ जा पाएगा? वह अभी के लिए हमसे छुप सकता है, वह हमसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता है, हम जरूर उसको पकड़ लेंगे और फिर उसको मार देंगे। फिर हमें बाइमो एंड डुआन को दिखाया जा रहा होता है जो अभी भी हॉर्स के ऊपर बैठे होते हैं और डुआन कहती है हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे, हम ऐसे नहीं भाग सकते, हमको कुछ सोचना पड़ेगा। बाइमो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमको कुछ प्लान सोचना होगा, नहीं तो ये घोड़ा थक जाएगा और फिर हम जरूर मारे जाएंगे। हमको दिखाया जाता है वो ऐसे ही आगे जा रहे होते, फिर उनके सामने से वही तीनों डिसाइपल आ जाते हैं और वो तीनों डिसाइपल बाइमो की ओर देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही लोग है। वो हॉर्स कहता है ये सभी लोग अजूरा होली लैंड के डिसाइपल है, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। फिफ्थ होली सन के साइड वाला डिसाइपल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली सन के सामने ऐसे खड़े होने की, जल्दी से नी डाउन करो और अपनी लाइफ के लिए भीख मांगो, नहीं तो होली सन तुमको मार देंगे। डुआन कहते अगर ये सच में होली सन है तो फिर हमको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। वो होली सन बाइमो की ओर देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे देखने की, जल्दी से मेरे सामने नी डाउन करो और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। बाइमो उसकी ओर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे
कैसे मार सकते हो। बाइमो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है फिफ्थ होली सन उसको एक पंच मारता है। बाइमो बीच में अपनी स्वॉर्ड को ले आता है और वह पीछे हट जाता है और कहता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये इतना ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ होली सन उससे कहता है तो अब तुमको पता चल चुका है कि मैं हमारे बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, अगर ऐसी है तो जल्दी से माफी मांगो। बाइमो उससे कहता है क्या माफी? और मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे कुत्ते की तरह भौंकना होगा। और फिर डुआन कहती है ये अपने सेक्ट का होली सन है तो ये जाहिर सी बात है कि ये बाकी के डिसाइपल से स्ट्रॉन्ग होगा, तो तुम्हें थोड़ा संभल कर इससे फाइट करनी होगी। बाइमो उससे कहता है ये होली सन होगा अपने सेक्ट में, मैं सुपर जीनियस हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, आज मैं इस होली सन को यहीं पे जान से मार दूंगा। इतना बोलते के साथ ही वह अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। होली सन उसको देख के कहता है ऐसा लगता है कि तू अपनी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, अगर ऐसी है तो फिर मैं तुझे आज यमराज के पास भेज देता हूँ। लेकिन बाइमो उसके सामने हवा की तरह गायब हो जाता है। होली सन कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर ये लड़का कहाँ चल गया, मेरे को ये दिख क्यों नहीं रहा। उसका साथी कहता है होली सन आप उधर देखिए, वो लड़का उधर भाग रहा है। जो देखकर होली सन को गुस्सा आता है और वो कहता है सेमलेस, ये बंदा कितना ज्यादा सेमलेस है, बड़ा अपने आप को सुपर जीनियस बन रहा था और डर के यहाँ से भाग रहा है। हमको दिखाया जाता है बाइमो जिस जगह जा रहा होता है उस जगह काफी सारे डीमन बीस्ट होते हैं। होली सन कहता है रुक जाओ, उस जगह बिल्कुल भी मत जाओ, वहाँ पर डीमन बीस्ट है और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, हमें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि कैसे वो उन डीमन बीस्ट के साथ डील कर पाते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो डीमन बीस्ट जरूर इस लड़के को मार देंगे, ये लड़का जरूर उस डीमन बीस्ट के हाथों से मारा जाएगा। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। डुआन कहती है क्या तुमने कोई तरीका ढूंढा है, कैसे तुम इन डीमन बीस्ट के साथ डील करोगे। बाइमो कहता है तुम एक बार सामने देखो। डुआन कहती है सामने, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। बाइमो उससे कहता है अब देखो मैं कैसे तुमको इन सभी डीमन से बचाता हूँ, सामने काफी सारे डीमन है, मैं उन सभी को एक एक करके खत्म कर दूंगा और तुमको बचा लूंगा। डुआन कहती है लेकिन सामने तो काफी सारे डीमन है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके साथ फाइट करके थक जाओगे। बाइमो कहता है हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, हमें उन डीमन को हराना ही होगा, उसी के बाद हम इनसे बच सकते हैं। और बाइमो के सामने एक डीमन बीस्ट आ जाता है। बाइमो उसके ऊपर अटैक करता है और वो डीमन बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। होली सन का साथी कहता है वो लड़का तो सच में डीमन के साथ फाइट कर रहा है, वो तो कुछ ज्यादा हिम्मत वाला है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कब तक फाइट कर सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सिर्फ आधे घंटे तक ही फाइट कर पाएगा और उसके बाद वो मारा जाएगा। फिर हमें आधे घंटे बाद दिखाया जाता है। होली सन कहता है क्या वो लड़का मारा गया, मेरे को बताओ डीमन बीस्ट ने उसके कितने टुकड़े किए है। उसका साथी कहता है होली सन वेल एक्चुअली बात यह है कि वो लड़का अभी तक मारा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। उसकी ये बात सुनकर फिफ्थ होली सन हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो बच्चा अभी तक जिंदा है। फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है जिसने एक डीमन बीस्ट को हरा दिया होता है, लेकिन वो थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो दोनों डिसाइपल कहने लगते हैं फिफ्थ होली सन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो ज्यादा देर तक बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो मौत के बहुत ही ज्यादा करीब है। दूसरा साइड वाला बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो अब ज्यादा देर तक नहीं जीने वाला है, वो जरूर मारा जाएगा। हमको डुआन को दिखाया जाता है जो कहती है बाइमो क्या तुम ठीक हो। बाइमो उससे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे वो डीमन बीस्ट मरता है उसकी एनर्जी बाइमो की बॉडी के अंदर चली जाती है। उसको देखकर डुआन कहते है ये तो बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग है। बाइमो कहता है अगर ऐसा है तो अब से मैं स्वॉर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इतना बोलते के साथ ही वह अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और फिर उसके ऊपर एक बीस्ट अटैक करता है, लेकिन बाइमो उस बीस्ट को एक पंच मारता है, फिर वो दूसरा पंच मारता है, उसके दूसरे पंच में वो बीस्ट वहीं पे पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर डुआन कहते हैं ये डीमन बीस्ट को मार के उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। हमको बाइमो को दिखाया जाता है दो बीस्ट उसके पास आते हैं और वह उन दोनों बीस्टों को वहीं पे मार देता है। फिर डुआन कहते हैं ये तरीका तो ठीक है, लेकिन बाइमो ये कब तक कर पाएगा, क्या वो सच में सभी बीस्टों को ऐसे ही मार पाएगा। हमको आधे घंटे बाद दिखाया जाता है। फिफ्थ होली सन कहता है मुझे जल्दी से बताओ उस लड़के का क्या हुआ, क्या वो लड़का मारा गया। फिर उसका साथी कहता है फिफ्थ होली सन बात यह है कि पता नहीं कैसे लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। फिफ्थ होली सन कहता है क्या सिचुएशन चेंज हो चुकी है, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जो एक पंच मारता है और उसके पंच मारते के साथ ही तीन बीस्ट वहीं पर मारे जाते हैं। फिफ्थ होली सन का साथी कहता है बात यह है कि जैसे जैसे वो लड़का डीमन बीस्ट को मारता जा रहा है वैसे वैसे उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। फिफ्थ होली सन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उसको चाटा मारते हुए कहता है बेवकूफ कहेंगे,
जाएंगे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर वो लड़का ऐसे ही बीस्टों को मारता रहा तो फिर वह उनको मार के अपनी पावर को बढ़ाता रहेगा और वह अपनी बॉडी को डिफाइन करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा। हमें कुछ भी करके उसको रोकना होगा, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और हमारे लिए उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो उसको मारने के लिए। अब हमें बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब हम उसको एक ही बार में मार देंगे। बाइमो को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है और वह एक रोर मारता है। उस बीस्ट को देखकर फिफ्थ होलिसन हैरान हो जाता है और कहता है यहीं पे रुक जा, और वो खुश होने लगता है। देखो ये बीस्ट किंग है। उस लड़के की किस्मत तो सच में बेकार है कि उसका सामना बीस्ट किंग से हो गया। अब वह बीस्ट किंग इस लड़के को मार देगा। बीस्ट किंग इसलिए बाहर आया क्योंकि उसके काफी सारे बीस्ट मारे जा चुके हैं। फिर उसका साथी कहता है हाँ अब सारी चीजें सेटल हो चुकी है, तो हमें बस यहाँ पर खड़े रहना है और उस लड़के को मरते हुए देखना है कि वो कैसी बुरी मौत मारा जाता है। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है बीस्ट किंग हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, चलो अब मैं इसको भी यहीं पे मार देता हूँ। डुआन उसको कहती है बाइमो वहीं पे रुक जाओ, ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि ये बीस्ट किंग है, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। मेरी बात मानो तो तुम वहाँ से भाग जाओ। लेकिन बाइमो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वह तैयार होता है बीस्ट किंग से फाइट करने के लिए। डुआन कहती है आखिर इस लड़के को हो क्या गया, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रही, ये तो इस बीस्ट के साथ सच में फाइट करना चाहता है। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े के पास जाते हुए कहता है फिफ्थ होलिसन मेरा ग्रैंडसन है। उसकी ये बात सुनकर तो डुआन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है हाँ अब इसको क्या हो गया, और उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और डुआन को हाथ देता है और उसको भी अपने ऊपर बैठा लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर फिफ्थ होलिसन का साथी कहता है होलिसन ये तो लड़का भाग रहा है। फिर फिफ्थ होलिसन कहता है डरपोक कहीं का, मुझे लगा था कि ये उस डीमन बीस्ट के साथ अपने मरते दम तक फाइट करे, लेकिन ये तो डरपोकों की तरह भाग रहा है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक है। और उसके दोनों साथी बाइमो का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर डुआन कहती है आखिर हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? बाइमो कहता हम जा रहे हैं सीक्रेट रिलम के हार्ट की ओर, यानी कि सीक्रेट रिलम के सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में। फिर हम लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं और डुआन उससे कहती है बाइमो क्या हम इस रिवर को क्रॉस करने वाले हैं? बाइमो उससे कहता है ये तो बस एक नॉर्मल रिवर है, आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? डुआन उससे कहती है ये कोई नॉर्मल रिवर नहीं है बल्कि इस रिवर के नीचे एक ग्रेट डीमन रहता है। और हमको दिखाया जाता है उन दोनों के पीछे अभी भी वो बीस्ट किंग पड़ा होता है। फिर बाइमो अपने हॉर्स से कहता है बिग हॉर्स क्या तुम इस रिवर को क्रॉस कर सकते हो? बिग हॉर्स उससे कहता है हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, तुम ये समझ सकते हो ये मेरे लिए पीस ऑफ केक जितना है। गाइस आप लोगों को हो सकता है कि बैकग्राउंड में बारिश की आवाज सुनाई दे रही हो, तो अभी ना बहुत तेज बारिश हो रही है और आप सोचो कि मैं इतनी ज्यादा बारिश में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। बाइमो के कहने के बाद वो हॉर्स छलांग मारता है लेकिन वो तीनों उस रिवर के अंदर गिर जाते हैं और बाइमो कहता है आखिर ये कैसे हुआ, मैं इस रिवर के अंदर कैसे गिर गया? डुआन उसके पास आती है और कहते हैं तुम्हारा हॉर्स बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, वो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर बाइमो अपने हॉर्स से कहता है बिग हॉर्स आखिर तुमने ये क्या किया? तुमने तो बोला था कि तुम इस रिवर को पार कर दोगे लेकिन तुमने हमें बीच में क्यों फंसा दिया? उसका हॉर्स कहता है मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा, मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं पूरी तरह से इस रिवर को पार कर दूंगा। उसकी बात सुनकर तो बाइमो को गुस्सा आने लगता है और वह उस हॉर्स को गाली देने लगता है। फिर डुआन उनके पास आके कहती है तुम दोनों यहीं पर चुप हो जाओ, अब बिग हॉर्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। बाइमो उससे कहता है क्यों, क्या वो पानी से डरता है? फिर डुआन कहते नहीं वो पानी से बिल्कुल भी नहीं डरता, बात यह है कि इस रिवर के अंदर एक डीमन बीस्ट है, बीस्ट किंग उसी डीमन बीस्ट से डरता है। उसके इतना बोलते के साथ ही पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा वेल बाहर निकलता है और वो डीमन बीस्ट उन तीनों को निकलने वाला होता है, लेकिन बाइमो ने समय रहते ही डुआन को साइड कर देता है और वो वेल बाइमो को निकल लेता है, जो देखकर डुआन घबरा जाती है और वह बाइमो की चिंता करने लगती है। फिर बाइमो का हॉर्स निकलता है और कहता है सब खत्म हो गया, वो डीमन बीस्ट बाइमो को निगल चुका है। डुआन कहती है हमें जल्दी से बाइमो को अंदर से निकालना होगा, नहीं तो बाइमो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। बट जैसे ही वो उस वेल के ऊपर अटैक कर पाती वो डीमन बीस्ट पहले ही पानी के अंदर चला जा चुका होता है। डुआन कहती है सब खत्म हो गया, इस वेल ने तो बाइमो को अपने अंदर निगल लिया, इसका यही मतलब हो सकता है कि बाइमो अब इसके अंदर मारा जाएगा। हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं देखा ये लड़का अब मारा जा चुका है। फिर उसका साथी कहता है होलिसन अगर ये लड़का अब मारा जा चुका है तो क्या हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए? होलिसन कहता है नहीं, अब जबकि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें भी उस अजूरा ड्रैगन कॉन्सनेंस सी के लिए कॉम्पिटिट करना चाहिए। मैं उस अजूरा ड्रैगन कॉन्सनेंस सी के लिए बाकी डिसाइपल के साथ कॉम्पिटिट करूंगा। फिर हमें उस डीमन बीस्ट के अंदर दिखाया जाता है, बाइमो उसके अंदर पहुंच चुका होता है और कहता है आखिर किसने सोचा था किसी दिन मैं किसी बड़ी फिश के अंदर पहुंच जाऊंगा। और वह उसको पेट को टच करता है लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही मैंने इसको टच किया मुझे फील हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे
बहुत ही ज्यादा जूसी जूसी सा यानी कि गीला गीला सा है। मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर का जो एसिड है वो मेरी बॉडी को पूरी तरह से गला देगा। और भाई वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है और वो कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर इसका पेट कितना ज्यादा बड़ा है, मेरे को एक भी एग्जिट क्यों नहीं मिला। क्या इसका मतलब है कि ये विष सिर्फ खाता है और ये टट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर ऐसा है तो मैं इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। अगर मेरे को जाना है तो फिर मेरे को इसके पेट को फाड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। और वह अपने स्वॉर्ड को निकाल के अटैक करता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और वो कहता है मेरे इस अटैक का तो इसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ये मेरी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर ले। अगर इसके ऊपर नॉर्मल आर्टिफैक्ट काम नहीं करते तो फिर मुझे डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज करना पड़ेगा। इतना बोलते के साथ ही उसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल ली होती है और वह अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है बट अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बाइमो कहता है ऐसा लगता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा शार्प नहीं है कि इसके पेट को काट सके। बात यह है कि मेरा आर्टिफैक्ट ठीक है लेकिन इसका जो पेट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी पूरी अटैक की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।